इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल पैनल का यूज़ कैसे करते हैं या फिर कंट्रोल पैनल का काम क्या है। आपको मैंने टेस्टिंग के लिए एक प्रिंटर लिया है G3010। G3010 और 2010 में डिफरेंस क्या है? इसका पैनल पे जो है ना, ऑल बटन सब सेम है। सिर्फ ये जो 3 बटन दिख रहे हैं आपको, नेटवर्क, डायरेक्ट और इन्फॉर्मेशन, ये G2010 में नहीं होते। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और मैं सिंपल इसको ऑन करता हूँ। इसको मैंने ऑन किया, ऑन हो गया। ये देखिए, इसमें नेटवर्क जो नाम है इसके अंदर, इसमें इसका यूज़ क्या होता है। अगर आपके पास राउटर है और राउटर से आपको कनेक्ट करना है प्रिंटर, तो इसका यूज़ होता है। सपोज़ मान लो आपके पास राउटर नहीं है, तो आप डायरेक्ट मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको ये सिंबल यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये सिंबल यहाँ पे दिखता है डिस्प्ले में। सिंपल से क्या करता हूँ, ये पूरा ब्लैंक कर देता हूँ। देखिए, मैं ये स्विच दबा देता हूँ, ये फिर से रिमूव हो जाएगा। और मुझे अगर फिर से उसमें कनेक्ट करना है तो मैं फिर से उसको प्रेस करके वो कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो, ये हो गया कनेक्ट। अब आते हैं आई बटन पे। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर जो है ना, अभी पुराने मॉडल में क्या होता था, ये डायरेक्ट बटन जो है उसका यूज़ करने के लिए पासवर्ड जो होता था वो प्रिंटर के पीछे सीरियल नंबर था। लेकिन अभी कंपनी ने नया एक फीचर उसमें ऐड किया है कि प्रिंटर के बोर्ड के अंदर ही प्रिंट निकलते हैं पासवर्ड की। तो कैसे थे आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये बीच में पेपर रख देता हूँ सीधा सा आपको दिखाने के लिए। इसको ओपन कर देता हूँ। और मैंने इसमें ब्लैंक पेपर रख दिए। मेरा प्रिंटर को ऐसा पूरा मूव कर लेता हूँ, समझ दिखे। ठीक है, मैं सिंपल आई बटन को प्रेस करके छोड़ देता हूँ। प्रेस कर दिया, देखिए यहाँ प्रिंटिंग होने लगा। इसका मतलब ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रिंटर के अंदर कुछ तो मूव हो रहा है। अब ये प्रिंट लेगा मान लेगा। नोट लेगा। ये प्रिंट लिया उसने, ये प्रिंट आ रहा है उसमें। पीछे कर लेते हैं। इसमें 2 प्रिंट आ रहा है। इसके अंदर प्रिंटर का इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाता है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, देखिए। ठीक है, अभी मेरा ओल्ड मॉडल, इसके अंदर पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया है उसने, कंपनी ने। जो नए मॉडल्स आ रहे हैं ना, वो नए मॉडल्स में ये यहाँ पे पासवर्ड दिख जाता है। यहाँ नाम आता है पासवर्ड बोल के, तो उसके अंदर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है आपको। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको बोलना है कि सबसे बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप जब नया प्रिंटर खरीदते हैं तब आप कंपनी से कॉल लॉक करके कंपनी के आदमी से उसको इंस्टॉल कर ले, वो आपको अच्छा रहेगा।
और ये बोलना है कि आप इस ऑप्शन को ज़्यादा छटछट ना करें, क्योंकि कंपनी का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दिया। अभी हम देखेंगे नीचे आके कि वापस इसका क्या यूज़ है। ये सेटअप बटन का जो ऑप्शन हम इसका यूज़ क्या है वो हम देखते हैं अभी। अभी देखिए यहाँ डिस्प्ले के ऊपर ये डायरेक्ट का ऑप्शन है, मतलब हम मोबाइल से उसको प्रिंट दे सकते हैं। और एक नंबर है, मतलब प्रिंटर रेडी है हमारा। मतलब ये इसके दो ऑप्शन होते हैं, एक रेडी प्रिंटर है, और अगर ये बटन प्रेस करके अगर ये सिंबल यहाँ पे आ जाता है, देखिए ये सिंबल आ गया, इसका मतलब ये प्रिंटर मेंटेनेंस मोड चला गया है। मेंटेनेंस मोड मतलब जो कमांड हम ड्राइवर में से यूज़ कर सकते हैं वही कमांड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नोजल चेक हो गया, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग, हेड अलाइनमेंट, वो हम जो ड्राइवर में से करते हैं वो हमारे यहाँ से होता है। इसके कुछ नंबर्स है, वो नंबर पे से वो काम होता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ जो लगने वाले हैं और जो ज़्यादा काम में आते हैं वही आपको बताने वाला हूँ। उसमें देखिए सेटअप बटन प्रेस करने के बाद एक नंबर पे अगर हमने ब्लैक बटन प्रेस कर दिया तो इसमें क्या होता है, इसमें नोजल चेक प्रिंट आती है। प्रिंट ले लिया उसने, देखिए नोजल चेक प्रिंट आ गई। पता था मैं यहाँ पे नोजल चेक का मतलब है इसके हेड, प्रिंट हेड के जो है कलर कुछ मिसमैच है या नहीं है, या फिर आपको ये अगर चेक करना है कि आपके पेज काउंट कितने हो गए हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नोजल चेक ऐसे यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा यूज देखेंगे हम प्रिंटर कंट्रोल पैनल का। अभी हम देखते हैं इसमें नंबर 2 पे अगर करेंगे हम सेटअप बटन प्रेस करने के बाद में अगर नंबर 2 पे करेंगे तो उसमें हेड क्लीनिंग होता है। हेड क्लीनिंग कब करना है, अगर आपको लगता है कि नोजल चेक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रिंट में अगर हेड ब्लॉक है कोई, तो उसके बाद ही हम हेड क्लीनिंग कर लेंगे। अभी हमारा पूरा ओके, इसलिए हम हेड क्लीनिंग नहीं करेंगे। आपको इसे बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए सेटअप बटन प्रेस करने के बाद में 2 नंबर सेलेक्ट करने पर हेड क्लीनिंग होता है। हेड क्लीनिंग उसके अंदर 3 आते हैं। हेड क्लीनिंग एक आता है, डीप क्लीनिंग आता है, और एक इंक फ्लश आता है। इंक फ्लश का मतलब है पावर इंक क्लीनिंग। पावर इंक क्लीनिंग में कम से कम 25% इंक हमारा वेस्ट होता है। तो मेरा आपको बोलना ये है कि अगर आपके प्रिंट हेड के अगर कुछ भी नहीं आ रहा है और इंक ट्यूब पूरा एम्प्टी है तो ही इसका आप यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए। वो पावर इंक फ्लशिंग यहाँ से कैसे करते हैं आपको बताता हूँ मैं। अभी मान चलो हम वापस पीछे आते, पीछे आने के लिए हमको स्टॉप बटन प्रेस करके पीछे आना पड़ेगा। वापस हम वहीं पे रेडी पे आ गए। अभी सेटअप बटन प्रेस कर लिया मैंने फिर से। मुझे अभी यहाँ पे करना है पावर इंक क्लीनिंग। ठीक है, उसके कंपनी के भाषा में बोलते हैं इंक प्लस। इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, 10 नंबर अगर करेंगे आप, 10 नंबर, तो 10 नंबर पे प्रेस करने के बाद में अगर ब्लैक बटन या फिर कलर बटन कोई भी प्रेस करेंगे आप तो इसमें पावरिंग क्लीनिंग हो जाता है। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं सिंपल कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया इसका यूज़ कैसे होता है, सेटअप बटन का यूज़ क्या है। अभी हम देखते हैं प्लस बटन का ऑप्शन। प्लस बटन से अगर समझो आपको जेरोक्स निकालना है, मान के चलो मैं अभी ये जो प्रिंट निकाले हमने अभी इंफॉर्मेशन के प्रिंटर के, कि हमने प्रिंटर कब लिया, इसका सीरियल नंबर क्या है प्रिंटर का, ये सब बातें उसमें बताता है। इसको मुझे जेरोक्स निकालने की है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसका जेरोक्स पेज यहाँ पे डाल देता हूँ। और जेरोक्स के लिए क्या करना है हमें, स्टार्टिंग यहाँ पे कंपनी ने एक एरो दिया हुआ है, दिख रहा है आपको एक एरो।
देखिए यहाँ पे ये सारों के लग के आपको यहाँ पे पेज रखना है। देखिए यहाँ से ऐसा, यहाँ पे एक मार भी किया कंपनी ने A4 साइज़ का। देखिए यहाँ पे A4 यहाँ पे दिया हुआ है। ये ज़रा ओल्ड होगा इसलिए आपको दिखना नहीं क्लियर है। यहाँ पे A4 दिया हुआ है तो आपको यहाँ से लग के आपको रखना है। इसके नीचे अगर गया चला जाएगा यहाँ पे तो इतना आपका प्रिंट कट जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और सेम इस साइड से भी वैसे ही तरह से है। देख लीजिए यहाँ पे A4 का नाम दिया हुआ है। दिख रहा है, सेम आपको लग के रखना है। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे भी A4 नाम दिया हुआ है। थोड़ा उसको जूम करता हूँ मैं, देख लीजिए। ठीक है, और अभी इसको रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने। अभी मान के चलो हमें अभी इस प्रिंटर के 10 प्रिंट निकलना है तो प्लस बटन से हम अभी देखिए यहाँ पे सेटअप मोड में हम नहीं है। इसका बटन, ये बटन अगर एक्टिव नहीं है इसका मतलब हम सेटअप मोड में है। ये एक्टिव है तो सेटअप मोड में है। और अगर इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो हम नॉर्मल प्रिंटर में है, मतलब हम झेरॉक्स निकाल सकते हैं। अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे और झेरॉक्स निकली तो झेरॉक्स निकलेगी नहीं। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे ये बटन नहीं होना चाहिए एक्टिव। अगर आपको हेड क्लिंग करना है, पावरिंग फ्लशिंग करना है, नोजल चेक निकालना है तो उसको आप ओपन ऑन कर सकते हैं। अब इसके सिर्फ मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैंने इसे कैंसिल कर दिया। मुझे अभी प्रिंट निकालना है, मान के चलो 10 मुझे प्रिंट निकालना है, 10 कॉपीज। इसके अंदर क्या होता है 19 प्रिंट तक उसका ऑप्शन है। समझो अभी ये मैंने पेज रख दिया है ग्लास पे, तो ये पेज के मुझे अगर 19 पेज निकालने हैं तो 19 पेज निकाल सकता हूँ मैं। 19 पेज मतलब, और उसमें भी मैंने नंबर सेलेक्ट किए और उसके बाद में मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्लैक की प्रिंट होना है या कलर के होना है, तो मैं वो बटन प्रेस कर दूँगा। अगर मान के चलो आपको ये भी आपसे गलती से क्या हो गया, आपको प्रिंट 10 निकालने के थे लेकिन आप आगे चले गए तो आपको सीधा कैंसिल करना है। ये स्टॉप कर दिया कि कैंसिल हो जाता है। ये फिर से 1 पे आ गया, मतलब रेडी पे हो गया। अभी आपको अगर 2 निकालना है, 3 निकालना है तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपका कलर पेजेस है वो सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पैनल का यूज़। आगे भी पैनल का बहुत सारा यूज़ है, आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगी। बेसिक मैंने बता दिया आपको। और सबसे पहले बात है कि ये जो नेटवर्क में करना है आपको, आप कंपनी की तरफ से कर लेंगे क्योंकि राउटर के बिना ये होता नहीं है। ठीक है, और सबसे मेन बात कि आप जब नया प्रिंटर लेंगे तो आप कंपनी के थ्रू ही उसको इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि वो अच्छा हो और आपको डेमो भी ठीक से मिल जाता है। आपको जेरॉक्स के लिए भी ये सेम पेज रखना है ऐसा, और स्कैन करने के लिए आपको सेम कंडीशन पे पेज रखना है। ये जो एरो बताया मैंने यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए देख लीजिए यहाँ पे इसको लग के आपको पेज रखना है। ये साइड से ऐसा नहीं करना है इसको, ये साइड में नहीं रखना है, ये आपको वो साइड में रखना है, नहीं तो ये साइड में जो गैप है यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, पैनल का आगे बहुत सारा यूजेस है, वो हम जैसा जैसे हम काम करेंगे वैसे सबको बताऊंगा। तो जो मैंने बताया है, जो सेटअप का बटन पे क्या क्या ऑप्शन है वो आपको लिख लेना है ताकि आपको ध्यान में रहे। तो चलते हैं अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में।